शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रेयांश। कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आए हो? द्वारिका से। हाँ 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 हाँ। कौन से क्लास में हो? 5th में हो? अच्छा ठीक है, मैं आराम से मस्ती में तो। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। बात जरा थोड़ी रोचक है। रोचक इन द सेंस कि वो तमाम सारे लोग जो समझते हैं कि कैसे उठना बैठना चाहिए और कैसे पेश आना चाहिए, और अगर उसमें से कहीं 2-4 बातें गलत हैं तो उसको कहने में बेहिचक कहा जा सकता है। शब्द बहुत सारे हैं, आज उन शब्दों का खुलासा भी होगा। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ परिचय करा दूं। अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अनुजा बहुत दिनों बाद आई हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, थैंक यू सो मच। बीजेपी से पक्ष रखेंगी। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पत्रकार हैं। स्वाति तिवारी कवियत्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बबीता जी आई हैं, उस दिन शो में आई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आके चुपचाप आके बैठ गई। मैं तो रोज आ जाऊं, लेकिन दूर पड़ा है, बुढ़ी होगी ना, पैर दुखने लगे। मैं तो रोज आ जाऊं और मुझे, हाँ जी खड़े हुई थोड़ा, हाँ जी हाँ? मैं रोज आ जाऊं। हाँ। अब अगर आप रोज आ जाओ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए ये डिबेट है, डिबेट का आकार है। बहुत सारे लोग मुझे आते हैं, कहते हैं साहब आपकी डिबेट में आना है। थोड़ा हटो बेटा। वो लोग कहते हैं डिबेट में आपके आना है, शरीक होना है आपकी डिबेट में। मैं फला आदमी हूँ, फला फला चीजें हैं, फला फला डिग्रियां हैं। एंड आई एम श्योर जिनको मैंने डिबेट में आज कहा है बैठने के लिए, उनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं होगी, कोई डिग्री नहीं। कई डिग्री वाले इधर ही खड़े रह जाते हैं, नहीं आते हैं। आप सोचेंगे क्यों शामिल किया? एक गृहिणी है और मुझे लगता है कि कहां से आती हैं आप? बल्लभगढ़। अरे बाप रे बाप, बल्लभगढ़ से आती हैं। हाँ हाँ, यूपी की रहने वाली। मैंने कहा ठीक है आइए। ये जो रॉनेस है, जो ये शो की सबसे खास बात है वो यही है कि कहीं से है, कोई है वो अपनी बात कहना चाहता है। और एक मामूली सी गृहिणी और एक ऑटो वाले, तो अब तो खैर बड़े नेता हो गए हैं ऑटो वाले। हाँ जी, ऑटो वाले तो हम नेता हो गए। हाँ जी, शराब पिया कम करो यार जरा। नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं, शराब पीना बहुत खराब बात है। और है ना, आप सॉरी क्या रोज तुम्हें मालूम है डांट खा, शराब पी के सामने खड़े हो जाओगे आके। बंदा नवाज तो हूं, लेकिन आप तो क्या है तो आप भी मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हुआ यह कि एआई की समिट चल रही है, सारे लोग जानते हैं। कहां से आना हुआ आपका? कानपुर से। बहुत अच्छी बात है। वो शहर ऐसा है जिसको कोई भुला ही नहीं जा सकता, उसकी मिठाई तक ठग लेती है, क्या ठगू के लड्डू। तो बहुत अच्छी बात है। और आपके यहाँ तो अब होली आ गई है ना? कितने दिन चलती है होली आपके यहाँ? अरे वो तो महीने महीने भर चलती थी, अब 8 दिन हो गई है। तो बात दरअसल ये हो रही कि एआई की समिट चल रही है, लेकिन आज कांग्रेस वालों ने क्या किया कि अपने कपड़े उतार लिए। हाँ जी, क्या हो गए? यही शब्द सुनना चाह रहे था। क्या हो गए? नंगे हो गए। जोर से बोलिए बाबूजी, नहीं तो। बिल्कुल नंगे हो गए। मैं यही शब्द सुनना चाह रहा था। अगर इसका तर्जुमा चाहे दूसरा तो बरहाना हो गया। अब आप इसमें तो बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी जुबान थोड़ी बहुत जानते हैं, समझते हैं, तो समझ के मतलब कपड़े उतार। इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हाँ जी, जितने ये नंगे हुए इन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहरहाल वो तो तय होगा। मैं ये कहता हूं कि जब घर में मेहमान आते हैं, मिसाल के तौर पे इनसे पूछते हैं क्या नाम है बेटा? चंदन कुमार। क्या नाम है? चंदन कुमार। नाराज ना हो बेटा, चंदन कुमार। तो जब मेहमान घर में आते हैं तो क्या करते हो? कपड़े सारे उतार देते हो? नहीं। अब बेकार वाली बात ना करो, तुम्हें बता दे रहे हैं। जब मेहमान आते हैं तो क्या करते हो? मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी में कपड़े उतारे जाते हैं कि पहने जाते हैं? पहनाते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? इधर आओ, यहाँ 10 साल। 10 साल। तो जब मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं घर पे, तो सारे कपड़े उतारे जाते हैं या पहने जाते हैं? पहने जाते हैं। अंदर आओ, अंदर आओ। 10 साल के हैं ये, सिखाएंगे नहीं तो ये जानेंगे कैसे? बताना जरूरी है, ये जिम्मेदारी सोसाइटी की है। तो जब मेहमान आते हैं
तो कपड़े उतारे जाते हैं या पहने जाते हैं? पहने जाते हैं। नहीं, उतारे जाते हैं। पहने जाते हैं। नहीं नहीं, उतारे जाते हैं। पहने जाते हैं। 10 साल का बच्चा जानता है। तो कांग्रेस के यूथ लीडर्स ने, जिसमें 30 मुल्क के तमाम टेक्नोक्रेट्स मौजूद हैं, कपड़े उतार दिए। अच्छे अच्छे कपड़े उतार दिए। उनके जो बाइसेप्स, तो क्या चलता है आजकल, क्या दिखाई पड़ता है? 7 पैक्स, 8 पैक्स, 9 पैक, 10 पैक्स। हाँ जी, पैक दिखा रहे वो फैमिली पैक दिखा रहे थे। आप सोचेंगे कि ये तंज क्यों है? अरे बात तंज में कही जाए तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक्स पे पढ़ रहा था मैं कि ये तो क्रिएटिव छूट होनी चाहिए बोलने की। तो वो तो मेरे पास है, वो तो मैं बोल सकता हूं। एक 10 साल का बच्चा, क्या नाम है आपका? रेयांश। रेयांश। कहते हैं कि जब मेहमान आए तो कपड़े पहना जाता है। पहना जाता, उतारा नहीं जाता। तो फिर क्यों कपड़े उतारे भाई? क्या बात कहने के लिए कपड़े उतारने की जरूरत है? हाँ जी मैम, अरे बताइए, अगर हो तो बताइए मुझे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो अगर शर्मो हया है तब तो फिर बात सही है, और अगर आपने वो कहीं है नहीं तब तो फिर बात बड़ी दीगर है। मैं आज देखता हूं कि कैसे डिफेंड होता है। तो उतारा इसलिए कि वो एक बात कहनी थी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। वो तो आप पिछले कई दिन से कह रहे थे, लेकिन आपने मौका चुना वो जहां 30 मुल्कों के टेक्नोक्रेट्स और तमाम दुनियाओं की नजर है, वहां पे तमाम दुनिया की नजर वहां पे थी, वहां चुना आपने। मकसद क्या हो सकता है? उसका मकसद क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूं आज। जी, कांग्रेस डिफिकल्ट है आज? जी नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। जो आज प्रोटेस्ट हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया था, तो मैंने भी अपनी जो राजनीति की शुरुआत थी वो भी यूथ कांग्रेस से ही किया था। लेकिन आज जब हम एआई समिट पे चर्चा कर रहे हैं, मैं भी आ रहा था तो मैंने देखा था जगह जगह पे एआई समिट पे हर 10 कदम की दूरी पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, जिसपे बड़ी बड़ी मोदी जी की इवेंट तस्वीरें लगी थी। तो आपने जो इसको पूरे इवेंट को आपने, जिसकी देश में प्रतिष्ठा की बात होती है, उसको मोदी जी कपड़े तो पहने थे ना? नहीं, सुन लीजिए। तो उसको आपने अपना पीआर इवेंट बना दिया है। तो इसको आप अभी अपने यहाँ पे बात किया और सभी लोग यहाँ पे बात कह रहे थे कि भाई भारत का आपने अपमान किया, भारत का अपमान किया। ये भारत है क्या? अगर मैं किसी से पूछूं तो ये भारत, ये किसान रिप्रेजेंट करते हैं जिनके अधिकारों को मोदी जी ने छीनने का काम किया है जब आपने यूएस के साथ ट्रेड डील किया है। ये भारत है क्या? ये भारत इस देश के बेरोजगार युवा हैं जिनको आपने 12 सालों से ठगने का काम किया है। 12 साल से आपने जुमला दिखाने का काम किया है 2 करोड़ रोजगार सालाना के नाम पे। ये भारत है क्या जिसका आज अपमान किया पर लोग बात कर रहे हो? ये भारत है इस देश के तमाम नागरिक जिनके आपने जो है अधिकारों को छीनने का काम किया है जब आपने यूएस को इस ट्रेड डील के माध्यम से डिजिटल डेटा जो है ट्रांसफर करने का काम किया है। तो ये जो भारत है ये वो है। अब आते हैं बेइज्जती के ऊपर। आपने जो यहाँ पे कहा है बेइज्जती, अब बताएं बेइज्जती होती क्या है? जब मोदी जी आते हैं एकदम से पूरे 6 घंटे के लिए पूरा इवेंट को जो पूरा कियोस हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, डॉन और यूटर्स जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार उसको डालते हैं। लंबी लंबी कतारें, लो इंटरनेट की वजह से जो है डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाता है। कैसे वहां पे जब मोदी जी आते हैं अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए पूरे जगह को खाली करा दिया जाता है। उसके बाद लोग जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके डिवाइस जो चोरी हो जाते हैं। क्या ये बेइज्जती है या नहीं? आप मुझे बताइए। क्या ये आप अपने जो आप 30 टेक्नोक्रेट्स की बात करें, क्या पैसे उनका स्वागत करेंगे? क्या ये बेइज्जती है? आज जो ओपन एआई जो है उसके जो सीईओ है उनकी आप बात करेंगे, सैम ऑल्टमैन की। उन्होंने जो है मोदी जी के फोटो आप जिसमें सबको ऐसा हाथ पकड़ के वो कैसे कॉकवर्ड मूवमेंट उनके लिए बना उसको उन्होंने बताया, वहां पे जगह जगह जाके उन्होंने बयान दिए। तो क्या ये बेइज्जती है या नहीं? इसमें सारी बातें तो सही नहीं थी। कुछ बातें इनकी ये थी कि वो सामान खो गया, वो मिल गया, वो बाद में मिल गया, वो बातें हमने नहीं। मैं तो बहुत 10 साल की उम्र की बुद्धि है मेरी भी, इससे ज्यादा बुद्धि मेरे पास आई नहीं। 10 साल तक जो सीख पाया वही सीखा। भैया एक बात मुझे ये बताओ, सारी बातें सही हैं तुम्हारी, 100% सही हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहा हुआ कि तुम नंगे हो जाओ? इसका मतलब ये कहा है कि तुम सारे कपड़े उतार के खड़े हो जाओ? भाई तुम्हारी बात सही, 100% सही। और तुमने कहा कि
मैंने यूथ कांग्रेस से शुरू किया था। अच्छा हुआ तुम 78 के बाद ही पैदा हुए होगे, 1978 के बाद पैदा हुए होगे। मैं तो यूपी से आता हूं। वो घटना याद होगी उन्हीं को जिनको दिमाग में होगी 78 में क्या हुआ था। आपको याद होगा? प्रतीक जी, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो वो कपड़े उतारने को लेके बात कर रहे हो, मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। नवंबर 2005 में मनमोहन सिंह जी जो है जेएनयू जाते हैं, वहां पे कई लोग जो है जब वहां पे वो नेहरू जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, कई लोग उनका वहां पे विरोध करते, वो बाहर निकल कर आते हैं। वहां पे जाके वो क्या कहते हैं कि भैया ये विरोध का उनका अधिकार है, मैं इस विरोध का स्वागत करता हूं। वो डरे नहीं, जैसे मोदी जी जो है लोकसभा से डर के भाग गए, वो डरे नहीं, उन्होंने उनका स्वीकार किया, उनका सम्मान किया। रुको, मैं आऊंगा। I will give you 10 seconds. I will give you 10 seconds. बात बिल्कुल सही है। ये भी बात तुम्हारी मान लेते हैं कि मनमोहन जी डरे नहीं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, होली का समय है, एंड आई विल टेक अ क्रिएटिव लिबर्टी। डरते लोग नंगे ही हैं। नहीं लगता है। नंगे होने के बाद डर नहीं लगता। क्या? नंगे होने के बाद डर नहीं लगता। अरे लंगे नहीं, नंगे। क्या नाम है आपका? श्री भगवान। श्री भगवान। लंगे नहीं होता, नंगे होता है। आई विल टेक अ क्रिएटिव लिबर्टी। ऑफकोर्स तुम्हारे हाथ हैं उठे हुए हैं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं। अरे आपके यहाँ गांव में नंगे हो जाते हैं लोग? हैं? अरे इधर आइए। नंगा कर देते हैं। रुकिए, अभी वहीं रहिएगा। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि बातें सब सही है आपकी, एंड आई वांट टू नो दिस। आप 78 में पैदा नहीं हुए थे, एंड आई एम वेरी मच श्योर। अवधेश जी आ गए, 78 की घटना उत्तर प्रदेश की याद होगी। 2 लोग थे, अब वो मैं नहीं बोलूंगा, वो बोलेंगे वही लोग। यूथ कांग्रेस का मामला था जी, आपको मालूम है 78 में पैदा तो आप भी नहीं हुई होंगी। हाँ जी, आई एम वेरी मच श्योर कि हाँ। नहीं, 78 में पैदा तो नहीं हुई हूँ, लेकिन इतनी शर्मनाक बात, लेकिन जो ज़हनी तौर पे, आत्मीय तौर पे और दिमागी तौर पे नंगे होते हैं ना, उनको बदन से कपड़ा उतारने में समय नहीं लगता है, और आज ये बात कांग्रेस ने साबित कर। मुद्दे पे आइए। हाँ, बिल्कुल। ये लिबर्टी मेरे पास है, आपके पास नहीं है। कवित्री हुई है थोड़ी सी लिबर्टी मैंने। हर आदमी अपनी लिबर्टी चाहता है। तो उन्होंने भी कपड़े उतार लिए तो क्या लिबर्टी है? 78 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, और विरोध में अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। सारा न्यायिक प्रक्रिया विरोध में इसी यूथ कांग्रेस के 2 नेता सतीश चंद्र पांडे और नहीं, नाम गलत बोल गई आप। एक का नाम था देवेंद्र पांडे और एक का नाम था, जोर से बोलिए गुरुजी, भोलानाथ। एक का नाम था भोलानाथ पांडे। और 3 चीजें कही थी। उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी जी की जो रिहाई हो, दूसरा उन्होंने कहा संजय गांधी जी के सारे केस वापस हो, और तीसरी बात उन्होंने एक और कही थी कि जो मौजूदा सरकार है, याद होगा समाजवादी को, और वो चुनाव जीत कर आई हुई सरकार थी, उसे कहा था ये तीसरी बात ये कि जो ये मौजूदा जनता दल की सरकार है, जनता पार्टी की, ये बर्खास्त हो। ये 3 मांगे थी। बिल्कुल। बात डेमोक्रेसी और वो किताब ऊपर होती है। अब आप सोचिए 78 की बात है, कोई बहुत पुरानी 10 पुरानी बात नहीं है जी। बात 78 तक ही नहीं रुकी। 84 में सज्जन कुमार जिन्हें अभी सिख दंगों के लिए आरोपित किया गया, वो भी कहां से उठ करके आए थे? वो भी यूथ कांग्रेस के नेता। राइट, गिव हिम अ चांस। आज एआई समिट पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, संसद को आप सेंसरशिप कर देते हैं, वहां पे आप मुद्दों को उठाने नहीं देते, तमाम मीडिया चैनलों पे वही मुद्दे उठते हैं जो मोदी जी की सरकार चाहती है। हम लोग क्या करें? आपको मैं एक प्रोटेस्ट की, जब मैं बात कर रहा था, एक प्रोटेस्ट में बताना चाहूंगा। चाइना में एक लड़की थी, समिट इसी प्रकार से हो रहा था, और वहां पे एक लड़की टेस्ला की गाड़ी पे चढ़ गई उनके नियमों के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ? ग्लोबल अटेंशन मिली टेस्ला को, वो नियम बदलने पड़े। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इस देश के जो आप किसानों के अधिकारों को छीनने का काम करे वो आप ना करें। रुको, ऐसा ही काम भगत सिंह ने भी किया था। हाँ, मुझे मालूम है। तुम्हारी तरफ देख लिया था मैंने। 20 साल की उम्र है तुम्हारे, बाल अभी तुम्हारे, हाँ बनने हमसे बड़े हैं तुम्हारे बाल। तो आप भगत सिंह से तुलना करना चाहते हैं क्या? हाँ जी, जी जनाब आली हुजूर।
सर पहली बात तो नग्नता से आपका क्या तात्पर्य है? नग्नता से यह तात्पर्य है कि मैं आ रहा हूं। नग्नता से मेरा तात्पर्य यह है कि इतने बेशर्म हो जाइए कि आपको हंसी छुपाने के लिए तमाम प्रयत्न करने पड़े। जी मैं आ गया, मैंने बताया है, एक्सप्लेन इन अ सिंगल सेंटेंस ना द बीजेपी। आइए अनुजा जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज दिल्ली गवर्नमेंट का 1 साल पूरा हो गया, इस सब की बधाई। आज आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने भगाया था और कोशिश करिए गड्ढे रोड सब दुरुस्त रहें और कोई कोशिश करिए कि गड्ढे और रोड दुरुस्त रहें। इन 1 साल में जो वादा किया था आपने वो सब पूरे हो और वो रोड में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जैसी हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में। आए मेरी जान, न्याय हो जी। 27 साल आम आदमी को पार्टी को मिला है। मैं 1 साल के अंदर बहुत कुछ करके दिखाया है रेखा दीदी ने। खैर आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है नंगेपन का। और वो नंगापन किसका है? कांग्रेस का। वो नंगापन कांग्रेस का आज का नहीं है। कांग्रेस का नंगापन बहुत पुराना चलता आया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ उधार लिया है, वो चुका भी नहीं पाया है। कांग्रेस ने, आप जानिए कि उनका नाम गांधी, वो गांधी ही है। वो गांधी नहीं थे, वो गांधी ही थे। और वो उस टाइम पे जो मुसलमान के वहां से जो गांधी का जो उन्होंने सरनेम जो उनका था और यहाँ के गांधी को भी चुरा लिया, जिन्होंने दिलों को चुराने के मुसलमान कहां से आ गया यहाँ पे? वहां पर गांधी का जो इन्होंने सरनेम चुराया, आज इन्होंने लोगों के दिलों को ना चुराते हुए लोगों के अंदर जो घृणा पैदा करी। देखिए इसमें मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे पे, हाँ बिल्कुल डिबेट में मुद्दे पे रहना है। जी जी मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने कभी सम्मान का अर्थ ही नहीं जाना। मोदी जी ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, वो महिला कह रही है कि मुझे चलने में दिक्कत है, ये दिक्कत है। अरे बहादुरगढ़ से आ गई वो बबीता। बतीसी, चश्मा, घुटने की बेल्ट, कमर की बेल्ट, व्हील चेयर, वॉकर, छड़ी, सब कुछ मुफ्त में अवेलेबल कराया। ये है सम्मान, इसको कहते हैं सम्मान। एक एक बुजुर्ग का सम्मान किया, एक एक दिव्यांग का सम्मान किया। मैं ये कह रही हूँ भैया, मैंने कल सुना था कि ये बोलते हैं मोदी की 56 इंच की छाती, और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, योगी ने ये कर दिया, योगी ने वो कर दिया। इनको ये दिखाई नहीं देता कि योगी ने काम कितने किए हैं। जिसको नंगे की बात आप कर रहे हो ना, उसी नवेड़ा में और नहर के पास में, और रात में चोरी जब लोग करते थे ना, वो कपड़ा उतार के नहर में ही डाल देते थे, नंगे ही घर आते थे। मैं आया समाजवादी पार्टी, आप लिए आगे आइए जी। मैं आ रहा हूँ, अनुजा रहा हूँ जी। एक शेर था कि सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब। सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब। सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब। रंज से अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। रंज से अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। बहुत अच्छे। मुझे अब राम राम सीख ले। अरे रुको, राम राम सीख लो। भाई ये कहाँ से पेश कर दिया बताओ। अब देखो ये तो जनता है, अब वो तो आएगी। अमोल धरोहर है। मुझे लगता है कि सरकार को इनका संरक्षण करना चाहिए। हाँ है तो। हाँ संरक्षित रहना चाहिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से किसी चीज का विरोध करने का अधिकार है, विपक्ष को अब अधिकार है, करना है, बिल्कुल है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ऐसी जगह जहां कई देश के कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, AI समिट चल रही है, इंटरनेशनल स्तर पे जो प्रोग्राम है, उसमें इस तरीके से जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे ठीक नहीं लगता है। नहीं भैया राघवेंद्र, आप समाजवादी पार्टी के बातें कर रहे हैं और समझी हुई बातें, सुलझी हुई बातें कही हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई आदमी जाए और आप नंगे वहां पहुंच जाएं। मतलब आप तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप आएंगे तो शर्ट और कमीज और इतना तो आप पहन के आएंगे ही घर से, और वहां जाएं आप कपड़े उतार दें। यह कौन सी बात हुई? नो राघवेंद्र, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
नहीं, प्रदर्शन बहुत सारे हुए, लेकिन बात वही है कि जब इंटरनेशनल स्तर पे कोई एआई समिट चल रही है और बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, और इस स्तर पे अगर इस तरीके का प्रदर्शन करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। जिसकी भी ये सोच रही हो या जिसने भी ये प्रोग्राम बनाया हुआ हो, वो मुझे लगता है कि उसने ये गलत फॉल्ट कर दिया, बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ। कांग्रेस को चांस है एक बार फिर से। हाँ जी, राघवेंद्र जी आ रहा हूं। प्रतीक जी, मुझे एक चीज बताइए, आज यहाँ पे बेइज्जती ऐसे ही जगह पे सम्मान को लेके बहुत यहाँ पे चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, आज बीजेपी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनके इतने सारे प्रवक्ता जा जाके बाइट दे रहे हैं, अश्विनी वैष्णव को जा जाके बाइट दे रहे हैं। वो अलग बात, अभी कल परसों जो है इसी मिसमैनेजमेंट को लेकर वो यहाँ पे माफी भी मांग रहे थे, यानी वो खुद स्वीकार करे कितना मिसमैनेजमेंट है। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, भारत की इज्जत का तब क्या हुआ जब अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि भारत में महिलाएं अनसेफ हैं, तो अपनी महिलाओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं। भारत की इज्जत का तब क्या होता है जब ट्रंप बार बार बड़े बड़े मंचों से भारत को धमकाने का काम करते हैं, इसी ट्रेड डील का आप धमकी देते हैं, तब भारत की इज्जत का क्या होता है? तब भारत की इज्जत का क्या होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार के एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है, तब भारत की इज्जत का क्या होता है? ये मोदी सरकार तब चुप क्यों हो जाती है? बिल्कुल, आपको बोलने का अधिकार है और अपनी बात कहने का 100% अधिकार है। आप अपनी बात बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें 2-3 प्रश्न हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपने कहा कि एआई समिट जो है फेल रही, आपके बकौल, आपके हिसाब से वो प्रचार था, लेकिन आपके एक बड़े पढ़े लिखे सांसद हैं और बड़े मशहूर सांसद हैं, जब अंग्रेजी बोलते हैं तो बड़े बड़े 30 बार खान डिक्शनरी खोल लेते हैं। उनका नाम क्या है? शशि थरूर। उन्होंने तो बात कही नहीं, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप उसको सुधार सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि 1-2 इवेंट हो सकते, 1-2 चीजें हो सकती है, गलती कहीं भी हो सकती है, लेकिन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, ये शशि थरूर कह रहे हैं। और उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे लगता है कि कई लोगों से ज्यादा अच्छा रहा है। प्रतीक जी, मुझे आप एक चीज बताइए, आप यहाँ पे बड़े पीआर की इतनी 10-10 कदम की दूरी पे अगर मोदी जी अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 6 घंटे के लिए मोदी जी अपनी रीलबाजी के लिए जो पूरे इवेंट को जो है मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं, कियोस्क खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद बड़े बड़े अखबार, देश विदेश के अखबार अगर उस मिसमैनेजमेंट को कोट करते हैं, क्या ये इज्जत है या ये बेइज्जती है हमारे देश के लिए? मुझे एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ आप ही करवा रहे थे ना? कॉमनवेल्थ आप ही करवा रहे थे। कॉमनवेल्थ, और उसी कॉमनवेल्थ के जो हेडक्वार्टर्स के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके नारेबाजी कर रहे थे। वो कौन सा सम्मान था देश का? नहीं नहीं नहीं, मैं आप तो नहीं, देश विदेश की मीडिया उस इवेंट को कवर कर रही आप तो सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आप कॉमनवेल्थ करा रहे थे ना, तो ओवरब्रिज था एक, वो गिर गया नीचे, वो गिर गया नीचे। और टॉयलेट पेपर जो था वो मुझे नहीं मालूम कितने का था, बहुत महंगा था। बहरहाल अवधेश जी बताएंगे, तो यही सारा हिसाब किताब रख रहे थे उस समय। नहीं, अब ऐसा है, हाँ जी, मोदी विरोध के पीछे मोदी विरोध करते करते कोई भी बड़ा चीज उसको भी विरोध करने लग जाए। जैसे हम लोग का फ्यूचर, इनको फ्यूचर का पता ही नहीं, क्योंकि उनका फ्यूचर में और एक कोई बैठा है, उसको खुद को 10 साल का भी बुद्धि नहीं है। और जो हम लोग का टेकिंग योर पॉइंट, ऐसा है प्रतीक जी कि इतनी छोटी घटना इसको नहीं माननी चाहिए कि कुछ लोग जाके केवल बनियान पहन के प्रदर्शन कर दिए हैं। एक पिछले 10 वर्षों का एक पूरे षड्यंत्र को इसमें समझने की आवश्यकता है। जब किसी पार्टी के बड़े नेता जब विदेश में जाके कहते हैं कि यहाँ दलितों के, आदिवासियों के, यहाँ तक कि सिखों को आज़ादी नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, मीडिया पर एक पूरा सरकार का नियंत्रण है। मैं तो इसलिए यात्रा निकाला क्योंकि हमको मंच नहीं मिल रहा था बात करने के लिए। एक बैठे हुए सिख भाई भुल्लर सिंह बिरमानी को आपको याद होगा, कहा कि ये सिख भाई हैं, ये अपना कंघा और ये केस ऐसे बांध कर नहीं चल सकते, हालांकि उसने बाद में खंडन किया है। देखिए, एक समय ऐसा था कि हिंसक तत्व जो होते थे कम्युनिज्म के, वो इसी प्रकार से लोगों के अंदर असंतोष पैदा करते थे कि आप विद्रोह करो और हिंसा करो और इस सत्ता को पलटो। ये जो नियो लेफ्ट पिछले 15-16 सालों से दुनिया में पैदा हुआ है, ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका कोई कमिटमेंट आइडियोलॉजी के प्रति नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति 16-17 साल की एक लड़की को खड़ा करके कहेगा कि ये दुनिया के पर्यावरण की जो है एक्टिविस्ट है और ये बोलेगी,
तो राहुल गांधी जी का इस समय जो पूरा का पूरा दुनिया से लेकर और यहाँ उस तंत्र से जो जुड़ाव है और जिस प्रकार की भाषा है देश में, उस भाषा का केवल एक प्रकटीकरण था। यहाँ एक समय जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ दिल्ली में आए थे तब भी एक विरोध प्रदर्शन की कोशिश हुई थी, और उस षड्यंत्र में क्या हुआ था, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था थी। तो आपकी इतना ही है कि देश में इस समय विदेश के लोग आए हुए हैं जो देश के बारे में दुनिया में हम कह रहे हैं, वो यहां से नहीं, एक सेकंड सीरियस ऐसा है कि इस समय जो कहा जा रहा है, दुनिया के किसी अखबार में चीन को छोड़कर AIA समिट के निगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हुई है, एक चीन के ग्लोबल टाइम्स को छोड़कर। यह दुनिया में पहला अवसर है कि एक विकासशील देश में 3 सम्मेलन से ज्यादा यहां रिप्रेजेंटेशन है, जबकि हम AI में दुनिया में कहीं नहीं है, तब रिप्रेजेंटेशन है। राइट, टेक योर पॉइंट जी। देखिए, इन्होंने अच्छी बात कही। मैं इनके जो लास्ट में इन्होंने कहा कि हम AI में नहीं है और हम AI का समिट बड़ा भव्य कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा विरोधाभास वाली स्थिति है कि हम AI में निवेश कब करेंगे, उसके ऊपर गंभीरता कब देंगे। समिट हो रहा है, मैं भी इस समिट का समर्थन करता हूं, कोई विरोध नहीं करता, लेकिन जो मूल मामला है सर कि क्या हम प्रदर्शन किस रूप में करें, प्रदर्शन में क्या प्रदर्शन किस रूप में करें, प्रदर्शन ऐसे आइए बताएं आपको। प्रदर्शन रुकिए, नहीं मैं मूलभूत सवाल पे बता रहा हूँ। प्रदर्शन ऐसा करें जिसमें कपड़े ना उतारने पड़े, ऐसा प्रदर्शन करें। देखिए सर, हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर में जब बड़े बड़े समिट्स होते हैं, कई बार देखिए जो लोग कपड़े उतार देते हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ सर, बस हमें कुछ सेकंड का दीजिएगा फिर आप कहिएगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया के जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश होते हैं, जब भी वहां पे कोई अंतर्राष्ट्रीय बड़े से चीजें होते हैं, वहां के लोग ध्यानाकर्षण के लिए कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं कि अपने देश के मुद्दे के ऊपर जब वहां की सरकार ध्यान न दे, सरकार अगर कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रहती है तो सरकार को कैसे जगाया जाए, इसके लिए ध्यानाकर्षण। हाँ जी, अब बिल्कुल मैं आप ही के पास आऊंगा कहीं, तो ध्यान आकर्षण करने के लिए ऐसे ही, हाँ, बात नंगा नहीं, आप बोइंग का अपहरण कर लीजिए, क्योंकि बात को आकर्षित करना था। और जब आप सत्ता में आए 1980 में, तो मुकदमे आप वापस ले लीजिए। ये पीढ़ी जानती नहीं है वो 1980 का और 1978 का क्या हुआ। देवानंद पांडे और भोलानाथ पांडे, कहां गए भोला वाले, जानती नहीं है। तो जब वो मुकदमा दायर हुआ, आज आप सोच लीजिए एयरलाइंस में इस बात का जहन में आ जाए कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं अपहरण करना, तो कितना बड़ा अपराध है ये। इसका अंदाजा लगाइएगा, सिर्फ अंदाजा कि बोइंग को अपहरण कर लेते। क्यों किया था? इंदिरा गांधी जी जेल में थी। मैं यही कह रहा हूं कि प्रदर्शन में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति स्टेप हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन की मूल भावना और इसके कारण से जिस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी करी कि देश की बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो लोगों को तो यह भी दिखा कि भारत में लोकतंत्र कितना वाइब्रेंट है, कितना ज्वलंत रूप से लोकतंत्र है। हर चीज को केवल नियो लेफ्ट करके खारिज कर देने से भी काम नहीं चलेगा। देखना पड़ेगा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जो गंभीर बहस इस देश में होनी चाहिए थी, जिस गंभीरता के साथ संसद के भीतर वो डिबेट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कम से कम इसके बाद सरकार बीच में भी नहीं बोलेंगे, और प्रदर्शन करने वालों को भी अपने अंदर आत्म मूल्यांकन करने की बड़ी सख्त जरूरत है। चलिए, आपने पूरी बात समेट तो दी एक सेंटेंस में। हाँ आओ। उन्होंने कहा हम कैसे कर सकेंगे, आप तो डिजिटल पर भी कहते थे हम कैसे कर लेंगे, हुआ ना। आज भारत डिजिटल में नंबर 1 पर है ना, दुनिया इसका जो है लोहा मान रही है ना। आप वहां डिजिटल का भी विरोध किए, आप भारत का बेइज्जती की बात करते हैं। आपके नेता अमेरिका में जाकर के भारत की बेइज्जती करते हैं, तब आपको शर्म नहीं आई क्या? चुल्लू घर, अरे क्यों भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता है, तो भारत का अपमान है कि नहीं है? ये भारत में इन्होंने कहा ना सिख पगड़ी नहीं पहन, भारत में लोकतंत्र नहीं है। भारत लोकतंत्र में इतना मजबूत है कि आपके नेता कह रहे हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, अभिव्यक्ति की आजादी, और क्या लोगे सरकार, इतना कह रहे हो। आपके नेता नेहरू जी थे और एक जो है उस समय गायक थे, हाँ, उनको जो है जेल में डाल दिया गया था, वो आपके नेता थे। और मोदी जी की सरकार में कबर तक खोद रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह दिया है। ये आप लोग जो है ना, जो राजनीति कर रहे हो ना, इससे आप अब खुद मुंह के बल गिर रहे हो। बीजेपी मोदी सरकार के, मोदी जी का विरोध करो, लेकिन भारत का विरोध मत करो। आप भारत का विरोध कर रहे हो, और वो भी जब 30 देश के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके सामने नंगा होकर के जा रहे हो, तो वो भी क्या सोचेंगे, ये कैसे लोग हैं, ये अपना चरित्र और अपने भारत की मर्यादा को गिरा रहे हैं ये लोग। मोदी जी का विरोध कोई भारत का विरोध नहीं है, भारत का विरोध भारत का विरोध है। मोदी तो अच्छा तर्क ढूंढ के लाए, और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, और मोदी देश नहीं है। गजब का तर्क लाए। मोदी देश से बड़े नहीं है, जो भी होगा ऐसे तो और प्रधानमंत्री फिर और प्रधानमंत्रियों को नहीं। अगर तब नहीं होता है जब लोकसभा में रमेश बिजूड़ी क्या बोलते हैं,
ए मुल्ला, ए आतंकवादी, निकल भाई। इससे देश की बेइज्जती नहीं होती, देश से बेइज्जती अखलाक के मारने से नहीं होती, गोमांस के चक्कर में उसकी हत्या कर दी जाती है निर्दोष की। क्या इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है बुलंदशहर में, तब देश की बेइज्जती नहीं होती है? देश की बेइज्जती तब भी होती है क्योंकि ये ग्लोबल, ये वो लोग हैं जो देश की बेइज्जती की बात करते हैं, अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाए ये लोग। ये देश का क्या इज्जत करेंगे? ये देश की बात करते हैं। ये वो समाजवादी लोग हैं, ये वो समाजवादी लोग हैं जो अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने चाचा का सम्मान नहीं कर पाए। इन्हें देश की फिक्र है नहीं, इन्हें सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो आज का विषय था, हाँ जी, आज के विषय पे बिल्कुल मैंने पहले स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज नहीं होना चाहिए था, ये मैंने पहले ही कहा। लेकिन जहां तक इंटरनेशनल बेइज्जती की होती बात, अब $92 चला गया कि नहीं हो रही बेइज्जती आपकी। आपको जिस तरीके से आपने कहा था कि आप देखिए आपने जो वादे किए या आप जो संसद में बोल रहे हैं वो भी ग्लोबली सब जगह जा रहा है। राइट, नाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जी देखिए, जहां पर आप कांग्रेस की बात जब आप शुरू करते हैं तो ये समझा कीजिए कि कांग्रेस ने 70 साल जब यहां पर हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया और देश को भिखारी और गरीब बना दिया, उसी का ही प्रेजेंटेशन आज इन्होंने वहां पर दिखाया। संसद के अंदर आप बोल सकते थे, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। टॉपलेस होना, ब्रेनलेस होना और शेमलेस होना, ये है कांग्रेस। और कांग्रेस ने जो अपने आप को पूरे यूथ के सामने, जो यूथ के लिए बात करते हैं, यूथ कांग्रेस का क्या मतलब हुआ? यूथ के लिए बात करना। आज कहां खड़ी है? आज यूथ का इन्होंने वहां पर बेड़ा गर्क कर दिया। 600 से ऊपर स्टार्टअप लगा था वहां पे, 600 से ऊपर स्टार्टअप, उस 600 स्टार्टअप को खत्म कर दिया इस यूथ कांग्रेस ने। कांग्रेस प्लीज कम। कांग्रेस हाँ जी। प्रतीक जी, आज ना सच्चाई क्या है कि एक अलग प्रकार की एक बीमारी सी ना इस देश में थोड़ी घूम रही है। वो बीमारी क्या है? जैसे एक अभी बात हुई थी कि मैं आपसे, आप बिल्कुल आपको दे दूंगा, मैं आपसे सीधा एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं एंड एवरीबडी वांट टू आस्क, मतलब लगभग जो यहां पे मौजूद है वो, क्या प्रोटेस्ट करने, हाँ या ना में या गलत या सही में जवाब दीजिए, कि क्या प्रोटेस्ट करने के लिए कपड़े उतारना जरूरी है? और वो वहां पे जहां पे 20 मुल्कों के अध्यक्ष मौजूद हो, 30 देशों के टॉप टेक्नोक्रेट्स मौजूद हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कपड़े उतारना सही है? बीइंग अ यूथ इसका सवाल का जवाब दे। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। मुझे एक अलग बीमारी घूम रही है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि मोदी जी पे जो है उनकी बुराई करना देश की बुराई करने का बराबर हो गया है। ऐसी एक इनके सांसद थे, उन्होंने दूसरे चैनल पे जाके कहा मोदी जी भैया आप सवालों से परे हो गए हैं, वो सवालों से ऊपर हो गए। ये देश है, इस देश ने हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री को सवालों के कटघरे में रखा है, तो ये बीमारी से हमें बाहर निकलने की जरूरत। दूसरी बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने पुल गिरने पर तमाम चीज पे बोला था। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने बहुत यहाँ पे मुद्दा उठाया, कोर्ट में जाके मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट ने केस को बंद कहा। मैंने कोर्ट का मुद्दा नहीं कहा, वो तो कहा, मैंने कहा वो ब्रिज गिरा या नहीं गिरा, उसमें नहीं कहा। मैंने कहा इन्होंने मुद्दा उठाया, सरकार को बदनाम किया, कोर्ट में जाके मुंह की खानी पड़ी, केस बंद हुआ। लेकिन क्या ये कहेंगे नोएडा में, जहाँ यहाँ पे भी बात करनी थी मैडम, कि नोएडा में कैसे घूम सकते हैं? नोएडा में एक खड्डे में एक युवक गिर जाता है, उस युवक का क्या? दिल्ली में एक युवक गिर जाता है, उस युवक का क्या? आप बताइए। हम युवक की जब बात करते हैं तो राहुल गांधी जी 5 न्याय में युवा न्याय की बात करते हैं, उनको इंटर्नशिप की बात करते हैं, पूरे सरकार को ये केंद्रित करते हैं कि जब आप अपनी 30 बार सरकार बनाओ तो आपको युवाओं की बात करनी पड़ेगी, और इसलिए मजबूर है हमारे न्याय पत्र को कॉपी पेस्ट करना। हाँ जी, आपने सवाल कुछ और किया, जवाब और कुछ नहीं। मैं वो तो सवाल तो छोड़, वो तो है ही, मुझे याद है। मैं एक बात और कह रहा हूं, इस तरह से युवा आकर्षित नहीं होगा, आपकी बात वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको चाहिए तो वोट ही है ना, अल्टीमेटली आपको वोट चाहिए। वोट में देखिए मेरी बात, मैंने आपसे पूछा अपनी बात कहने का
तरीका कपड़े उतारना है? मुझे आप एक चीज बताइए, जनता मंतर पे हम लोग रोज प्रदर्शन करते हैं, यूथ कांग्रेस के। अभी हमने जब एप्सिन फाइल्स में लगातार मोदी जी का नाम आया, हमने उन पे जो है प्रदर्शन किया, सरकार ने सुना। लेकिन अगर आप अपने एप्सिन फाइल्स में नाम आने पे, अगर आपके मित्र अडानी का केस चलने के ऊपर इस देश के किसानों, युवाओं के जो है अधिकारों से आप जो है कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो हम लोग सवाल उठाएंगे, बार बार सवाल उठाएंगे। आप ऐसी डील कर रहे हैं जिस डील के कारण हमारा जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आज क्या है, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष आपको कैसे पता? हमारे बिहार में नंगाई करना इसी को कहते हैं। अभी कल के डेट में इनकी कर्नाटक की सरकार उसी एआई समिट में फ्रांस और पोलैंड से डील साइन करके आ रही है स्टार्टअप के नाम पे, और आज ये एआई को गाली दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ नंगाई इसी को कहते हैं। एआई समिट को ये तब से गाली दे रहे हैं कि एआई समिट में होर्डिंग लग रहे हैं। देखिए, एआई को गाली नहीं दिया है, लेकिन ये यज्ञ और हवन आपके घर हो रहा था, तो मैं फिर आपके घर हो रहा था, तो गलत है ये। फिर आप कैसे बन जाएंगे? मुझे आप एक चीज बताइए, मुझे 1983 में 2 बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे। 7th नाम समिट हुआ था, बड़े बड़े देशों के वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष है इंदिरा जी ने कभी तो ऐसे फोटोबाजी नहीं की। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, इंदिरा जी जब आई 1980 में, तो उन्होंने भोलानाथ पांडे, देवेंद्र पांडे का मुकदमा वापस क्यों ले लिया गया था उसमें? मुझे ये बता दीजिए। नहीं, मुझे आप ऐसे बताइए। हम लोग, हाँ ठीक है, मैं बता दिया। मुझे यू हैव टू वेट जी। मैं ऐसा है कि एक तो इन्होंने गलत कोट कर दिया। मेरा कहना यह था कि भारत अगर उस रूप में नहीं है तब इतने देश आए हैं हमारे यहाँ। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत जो है 5 लाख डेवलपर के साथ। भाई आप में बहुत सारी कमियां हैं, मैं ये मानता हूं, बहुत सारी कमियां हैं। बोल लेने दीजिए, क्योंकि आप जाते हैं वीर रस के तरह, लोग आपका माइक छीनते रहते हैं। आप जो है, अरे तो क्या मामूली आदमी है भाई, से थोड़ी माइक छीन लेंगे मेरा। इसलिए और यहाँ पे सब बड़े बड़े शिवाजी हो, सब बड़े बड़े महारथी हैं यहाँ पे। इसलिए ये इन्होंने एक तो गलत कोट कर दिया। भारत की क्षमता की सबने प्रशंसा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे देश की धरती पर खड़ा होकर कहा है कि भारत इस समय दुनिया को लीड कर रहा है, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और इसको समझिए, जो अमेरिका के दबाव, इस समय डोनाल्ड ट्रंप किसी एक नेता पर सबसे ज्यादा कटाक्ष करते हैं, तो वो कौन है? राष्ट्रपति मैक्रो है। भारत ने उसको बुलाया है, यहाँ स्वागत किया है, उसके साथ हथियार के समझौते हो रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के सामने। मैं आया, यू हैव टू वेट। सर इधर आइए। समाजवादी पार्टी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं, तो अभी तो आपने ये भी कहा था, राहुल गांधी के लिए आप बात कर रहे थे, तो ये बताइए, मोदी जी ने भी बाहर जाकर के, ये कोई देश है, इसमें जन्म लेना भी पाप है, ये तो भी मोदी जी ने कहा था। और जब ट्रंप आए तो आप ही लोग हवन यज्ञ कर रहे थे कि ट्रंप बन जाए, और जब ट्रंप गाली देने लगे तो चाइना की तरफ भागने लगे। ट्रंप आए तो आपने ही ढकवा दिया था, पर्दा लगा करके गरीबी छुपा दी थी। G20 हुआ तो इसी दिल्ली में पर्दा लगा करके गरीबों के घर छुपा दिए गए, तब देश की बेइज्जती नहीं हुई। मोदी जी ने, इन्होंने भारत की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को फटकार लगाई थी जब उन्होंने कहा था गलवान वहां पर चीन पे बॉर्डर पर कि आप भारतीय, एक सच्चा भारतीय ये नहीं कह सकता कि मेरे देश का जवान पिट रहा है। इससे बड़ा अपमान आप क्या करोगे भारत का, मेरे भाई साहब, कुर्सी के लिए? अरे सुनिए, मोदी जी ने ये सब कहा बोला है, ये बताइए, इससे बड़ी, अरे झूला, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हमने झूला चाइना का, आप बताइए ना, चाइना के, जब चाइना में गलवान में, आप समाजवादी लोग ज्यादा, जब चाइना और गलवान में हो रहा था, चाइना के पहले क्या हुआ, पहले यूएसए की ताली बजा रहे थे, ट्रंप जिंदाबाद, ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार, और हवन यज्ञ कर रहे थे। जब उन्होंने किक मारा तो चाइना की तरफ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमने तो गलवान में उनको मारा भी, लेकिन रात के अंधेरे में राहुल गांधी कौन सी राजनीति करने चीन दूतावास चले गए थे। आज रहें तो बहुत गर्मा गर्मी है। नहीं, मैं इधर आइए, ये कहना चाह रही ये भी डिबेट में। अरे रुको, रोज नहीं बोला जाता। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ इनसे, ये पर्दे के पीछे से क्या क्या कर रहे हैं औरत के साथ में, और ये क्यों खोज लेके घूम रहे हैं पूरी। तो इन्होंने सत्ता में रह के भी यही किया, और बिना सत्ता के भी ये कूद मार रहे हैं।
कूद मार रहे, कबड्डी खेल रहे।